हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छी लेंथ में भी नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। काफ़ी अच्छी नेचर इनकी देखी जा सकती है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी यानी गुरु की फिंगर है यह बहुत अच्छी लंबाई में है। इवन लेंथ में यह हमें सूर्य फिंगर के इक्वल नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी और थिक गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। काफ़ी ज्ञानवान टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनका रहने वाला है। और ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती नेचर के होते हैं जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो, हार्डवर्किंग और डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी होने की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है लेंथ में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो। और ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती हैं थोड़े रिस्क टेकर भी देखे जा सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी लेंथ में यह जो सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है इसको भी क्रॉस करती हुई मरकरी फिंगर लंबाई में आपको नजर आएगी। जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे नेटिव का स्ट्रांग रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही प्रोग्रेस कर पाते हैं। अगर ऐसा नेटिव जॉब में जाता है तो वहाँ पर भी अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से तरक्की पाता है। और अगर खुद का कुछ काम करता है तो उसमें भी मरकरी की इस लंबी फिंगर का काफ़ी बेनिफिट उस इंसान को ज़रूर मिलता है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्ट्रांग पूर्व अनुमान की क्षमता देता है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का, आने वाली चीज़ों का पूर्व अनुमान भी काफ़ी अच्छे से हो सकता है। फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स मौजूद हैं, आप देखेंगे कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी फिंगर्स के बीच में नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नेटिव को थोड़ा सा जो नेचर है नेटिव का यह ज़िद्दी रह सकता है। इस तरह के गैप्स अगर फिंगर्स के बीच में हो तो नेटिव का स्वभाव भी थोड़ा खर्चीला रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का यह जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है।
बृहस्पति माउंट जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के, अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति की रुचि रह सकती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह के तिल का होना, ब्लैक कलर का तिल यहाँ पर होना, परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों को कम करता है। नेटिव को अपने घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। और यह तिल यहाँ पर होना गुरु की तरफ से और अपने शिक्षक की तरफ से बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलने देता। इस तरह का तिल अगर गुरु पर्वत पर हो तो यह नेटिव के जीवन में काफी अड़चने भी ला सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक अच्छी चीज और नजर आएगी, यह जो रेखा है, यह रेखा लाइफ की लाइन कहलाती है। इसमें से निकलकर कुछ रेखाओं का इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ना काफी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो इन्हें प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, तरक्की की रेखाएं कहा जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी तरक्की की रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की करने में कामयाब रहते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो माउंट है, यह वाला एरिया आपको अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। और शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। शनि माउंट के दबने से नेटिव को जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। हाथ में भले ही लंबी शनि रेखा मौजूद है, आप देख सकते हैं यह जो रेखा है, यह भाग्य रेखा या शनि रेखा कहलाती है। लगभग यहाँ से कुछ इस तरह से मर्ज होकर आगे बढ़ती हुई इस रेखा का हाथ में होना नेटिव को काफी लाभ देता है। नेटिव को प्रोग्रेस के बहुत अच्छे चांसेस जीवन में जरूर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को टच करती हुई या काटती हुई भी नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम राहु रेखाएं या स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर मौजूद होती हैं तो जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति के आते हैं, काफी सारे उतार और चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। सूर्य रेखा आप देखेंगे यहाँ पर आपको नजर आएगी, वो भी कुछ ओवरलैपिंग में। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ ऐसी रेखा जैसे यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुंच जाए, जैसे यह इनके हाथ में भाग्य रेखा है, ऐसी ही कोई रेखा अगर यहाँ पर भी आ जाए, ऐसी सूर्य पर्वत के ऊपर भी, तो इसे सबसे अच्छा माना जाता है। जिन लोगों के हाथ पर ऐसी लंबी सूर्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही नेम एंड फेम पाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य माउंट बिल्कुल फ्लैट है, सूर्य रेखा कुछ इस तरह से ओवरलैप्ड है, जिस वजह से यश मिलने में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम देखें इनके बुध पर्वत को, आप यहाँ पर देखेंगे बुध पर्वत के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक छोटी छोटी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। इन्हें हीलिंग लाइंस कहा जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस बुध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। हाथ में मरकरी लाइन मौजूद है, लेकिन काफी हल्की है। लेकिन इस मरकरी लाइन का होना इस मनी ट्रायंगल को बनाने में काफी हेल्प कर रहा है। भले ही यह रेखा काफी लाइट है, लेकिन अगर आगे चलकर यह रेखा और डार्क हो जाती है, जैसे आप देखेंगे यह जो रेखा है, यह भाग्य रेखा है, और यह दूसरी रेखा जिसको माइंड की लाइन कहते हैं, तीसरी रेखा आपको यहाँ पर नजर जरूर आएगी, लेकिन ये बहुत ही लाइट है। यह रेखा और डार्क हो जाए और दोनों तरफ से ऐसे इस ट्रायंगल को बंद कर दे, और ऐसा कंप्लीट ट्रायंगल किसी व्यक्ति के हाथ में अगर बन जाता हो, ऐसा पूरी तरह से बनने वाला ट्रायंगल अगर हाथ में कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने पास धीरे धीरे कर कर बहुत अच्छा धन संचय कर पाने में जरूर कामयाब होता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में बनने वाली इनकी विष्णु चिन्ह को, और साथ ही साथ हार्ट लाइन की फॉर्मेशन काफी अच्छी है। हार्ट लाइन के अंत में वी सिंबल बनता हुआ आप देख पाओगे। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में डिवाइड होती आपको नजर आएगी, और ऐसा जो चिन्ह बनता है इसको विष्णु सिंबल कहा जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसा कंप्लीट विष्णु चिन्ह बन जाता है, ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो जीवन में बहुत तरक्की पाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर बेईमानी के रास्ते पर चलकर, गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की जीवन में कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की नेटिव की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं कि लाइफ में ईमानदारी का रास्ता आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन को,
कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस इस तरह से हार्ट लाइन से निकलकर नीचे की तरफ आती हुई, इनकी वजह से जीवन में इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं। नेटिव को मिडिल एज यानी 40 के आसपास की एज के बाद से ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं भी रहती हैं, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की, तो आप देखेंगे लगभग यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा काफी लंबाई में है, बिल्कुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई। ऐसी लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहेगी, नेटिव की मेंटल एबिलिटीज भी काफी स्ट्रांग रहती हैं। लेकिन इस रेखा का बीच में आकर कटना, जैसे आप देखेंगे कुछ ब्रांचेस इस तरह से इस रेखा को काट कर निकल रही हैं, टच कर रही हैं, इनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की, थोड़ी बेचैनी की समस्या नेटिव को आ सकती है। इन रेखाओं को हम राहु लाइंस कहते हैं, राहु रेखाएं कहते हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई और लास्ट में जीवन रेखा के काफी अच्छा फिश नुमा चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आएगा। यह जो एक आकृति आप देख पाओगे कुछ इस तरह से, इसे हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। और ऐसा चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार अचानक धन लाभ पाते हैं, कई बार इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के जरिए नेटिव को धन मिल सकता है। और ऐसा चिन्ह होना नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करवाता है। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार देखे जा सकते हैं। इस तरह का मछली का चिन्ह होना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देखेंगे यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको यहाँ पर आकर थोड़ी वीकनेस इंडिकेट करती हुई तो नजर आएगी, लेकिन काफी लंबी, हल्का सा चंद्र पर्वत की तरफ निकलती हुई। इस तरह की रेखा होने से नेटिव कई बार अपनी मिडिल एज के बाद अपने घर से, अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरी जगह पर भी बस जाता है। लंबे समय के लिए किसी और कंट्री में जाकर स्टे करने की संभावनाएं भी रहती हैं। इस रेखा में यहाँ पर एक ब्रेक नजर आ रही है आपको, जिसकी वजह से नेटिव लगभग 55 के आसपास की एज में नेटिव को कुछ ना कुछ दिक्कतें, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इनकी एज लंबी रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लाइन आगे भी कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ यह एक रेखा नजर आएगी आपको, जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसी मंगल की रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक रहते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में काफी लकी होते हैं, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव नेचर ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो शुक्र पर्वत है, वीनस का एरिया है, यह एरिया आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा। और वीनस माउंट जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इन्हें हम चिंता की रेखाएं कहते हैं, वरी लाइंस कहते हैं। और ऐसी वरी लाइंस शुक्र पर्वत पर मौजूद हो तो नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। और ये रेखाएं परिवार में कुछ ना कुछ चिंताएं और तनाव देने में सक्षम रहती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे चंद्र का एरिया काफ़ी कम रहता हुआ, और ओवरऑल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाओं का ना होना अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत इन्हें इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से रहने की संभावनाएं भी जीवन में नज़र आ रही हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।